नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस प्रश्न में टोटल 8 प्रश्न थे। इसका हमने पार्ट 1 पहले पढ़ लिया, उसमें हमने 4 प्रश्न सोल्व किए थे। अब बच्चे 4 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसका 5वां प्रश्न दे रखा है 2x-1। इसमें आगे x-3 है, इसके बराबर में x+5 और x-1 है, ठीक है। इस प्रश्न में आपको सोल्व करके बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। और आप जानते हो द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण उसमें घात कितनी आ जाए, 2 आ जाए, उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 2x को x से गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 2x², ठीक है। इसी प्रकार इस 2x को -3 से गुणा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो 2x है उसको -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3 दूना 6, और यहाँ पर उतार देंगे x। इसको गुणा करने के बाद में आपको -1 को x से गुणा करना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का x। इसके आगे करेंगे -1 को -3 से गुणा। आपको क्या करना है, -1 को -3 से गुणा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 को 1 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 3। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 3, ठीक है। आगे साइन बराबर का है, आगे x को x से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा x²। आगे साइन माइनस का है, माइनस कर दिया। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस का x प्राप्त होता है। इसके बाद में 5 को भी तो गुणा करेंगे x से, तो कितना आ गया, प्लस के 5x। फिर 5 को -1 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो गया माइनस का 5। इतना करने के बाद में आपको उतारना है 2x²। आपको यहाँ पर देखना है कितने x है, माइनस के 6x, और यहाँ पर माइनस का 1x, तो कितना हो गया बच्चों, माइनस के 7x। हम यहाँ उतार देते हैं माइनस के 7x। आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 3, आगे साइन बराबर का है, उतारते हैं x²। आपको यहाँ पर देखना है माइनस का 1x है और यहाँ प्लस के 5x है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस के 4x, और यहाँ पर है माइनस के 5, ठीक है। अब उतारेंगे 2x², आगे दे रखा है माइनस के 7x और प्लस के 3। अब इसके बाद में जो 3 संख्या दे रखी है, इन तीनों का करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो पक्षांतरण किसी संख्या का करते हैं उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब जैसे इसमें प्लस का x² है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगी माइनस के x²। इसी प्रकार जो प्लस के 4x है, इसका करो पक्षांतरण, ये भी होगी माइनस के 4x। इसमें माइनस का 5 है, इसका कर रहे हैं पक्षांतरण, ये हो गए प्लस के 5, इसके बराबर में कर देंगे 0। और आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना है पक्षांतरण करने पर। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसमें कितने x² है। तो हमने देखा इसमें प्लस के 2x² है और इसमें माइनस का 1x² है, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1x², और वो भी बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। इसके बाद में माइनस का 7x है और माइनस के 4x है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 11x। इसके बाद में प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, कितना आ गया, प्लस का 8, इसके बराबर में कर देंगे 0, ठीक है। इतना तो कर लिया आपने। अब इसमें आपको देखना है घात कितनी है, तो हमने देखा इसमें घात 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। हम यहाँ लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है, हमें ऐसे लिखना है, अतः ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न सोल्व होता है। अब इसका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है x² प्लस के 3x प्लस का 1 इसके बराबर में है x-2 का होल स्क्वायर। तो इसमें तो सोल्व हो रखा है, लेकिन इसका जो दाया पक्ष है इसको सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है x-2 का स्क्वायर। तो आप जानते हो एक अक्षर ABCD का है, एक गणित का है, इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे b। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये a - b का स्क्वायर, यानी ये आपके सर्वसमीका होती है। a - b का स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों a² - 2ab, आगे कर देंगे प्लस b²। इसको याद कर लेना है, ये आपके सर्वसमीका, इसका प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है। इसको उतारते हैं x², आगे साइन प्लस का है, इसके बाद में उतारेंगे 3x, हम यहाँ उतार देते हैं 3x।
इसके बाद में आ जाएगा प्लस का 1। आगे साइन बराबर का है। आपको पता है इसमें ए का मान हमने क्या माना, अक्स। ए का मान क्या हो गया बच्चों, अक्स हो गया। और बी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन मानों को फिट करना सर्वसमीका के अंदर। तो इसमें पहले आ जाएगा ए का स्क्वायर, जो ए का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें ए का मान कितना है, अक्स है, मैं यहाँ उतार दिया अक्स। इसका वर्ग करना है, मैंने भी यहाँ वर्ग कर दिया। इसके बाद में साइन माइनस का है, उतारेंगे 2। इसके आगे आएगा ए का मान। ए का मान कितना है बच्चों, अक्स है। और बी का मान कितना है, 2। ठीक है। इसके बाद में साइन प्लस का है। अब उतारेंगे बी का मान, और बी का मान कितना है, 2 है। मैंने यहाँ पर उतार दिया 2। इसका वर्ग करना है तो हम यहाँ वर्ग कर देते हैं। आगे उतारते हैं अक्स स्क्वायर, साइन प्लस का है, 3 अक्स है। आगे साइन प्लस का 1 उतारेंगे, इसके बराबर में क्या दे रखा है, अक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, 2 को अक्स से गुणा करेंगे 2 अक्स आ गया, फिर 2 अक्स को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4 अक्स आ गया। आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 2 का वर्ग, यानी 2 को हम 2 बार खोलेंगे। और कैसे खोलते हैं, 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, 4। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 4। आगे उतारेंगे अक्स स्क्वायर प्लस के 3 अक्स है और प्लस का 1 है। ठीक है। इतना करने के बाद में इसके सामने जो 3 संख्या दे रखी है, इनका करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो पक्षांतरण में उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें प्लस का अक्स स्क्वायर है तो किसका हो गया, माइनस का अक्स स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस के 4 अक्स है, इसका करो पक्षांतरण, ये हो गया प्लस का 4 अक्स। इसमें प्लस के 4 है, ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। इसके बराबर में कर देंगे 0। आपको हिंदी में लिखना है पक्षांतरण करने पर। आपको आगे देखना है, इसमें अक्स स्क्वायर प्लस का है, इसमें माइनस का है। आप जानते हो एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की होती है तो दोनों संख्या आपस में कट जाती है, यानी प्लस का अक्स स्क्वायर कट गया और माइनस का अक्स स्क्वायर कट गया। इसके बाद में आपको देखना है कितने अक्स है, प्लस के 3 अक्स। और आगे प्लस के 4 अक्स है तो कितने हो गए, 3 और 4 7 अक्स। आगे प्लस का 1 है और माइनस के 4 है। आप जानते हो इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस के 4 में से प्लस का 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 3। इसके बराबर में उतार देंगे 0। इस प्रकार हमने सोल्व तो कर लिया, लेकिन आपको इसमें बताना है घात कितनी है। इसमें घात 2 तो नहीं है, और आप जानते हो जिसमें घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। इसका अर्थ हुआ इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। हमें हिंदी में लिखना पड़ेगा। हम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमें हिंदी में क्या लिखना है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का छठा प्रश्न सोल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इसमें है x + 2 का क्यूब। इसमें क्या दे रखा है, x + 2 का क्यूब। इसके बराबर में है 2x x स्क्वायर माइनस का 1। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा हल। ठीक है। इसमें देखो एक अक्षर ABCD का है, इसे मानेंगे A। एक अक्षर गणित का है, इसे मानेंगे B। तो बच्चों इसमें क्या हो गया, A + B का क्यूब। हम लिखते हैं A + B का क्यूब। ये आपके सर्वसमीका है। इसे हम जब खोलेंगे हमें प्राप्त होगा A का क्यूब। इसके बाद में आ जाएगा प्लस 3A² B, आगे साइन प्लस का आएगा। फिर आ जाएगा 3AB का स्क्वायर। इसके आगे हमें प्राप्त होगा B का क्यूब। ये आपकी सर्वसमीका है, इसे याद भी कर सकते हो आप। ठीक है। इसमें आपने A का मान अक्स माना, हमने A का मान कितना माना, अक्स मान लिया। और B का मान कितना माना, 2 मान लिया। अब क्या करना है, जो आपने मान माने हैं इनको फिट करना सर्वसमीका के अंदर, इसके अंदर फिट करना आपको। ठीक है। इसको हम सरल करते हैं। इसमें आएगा पहले A का क्यूब, यानी जो A का मान है उसका क्यूब कर देंगे। और A का मान हमारे पास में कितना है बच्चों, अक्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्स का क्यूब। इसके बाद में साइन प्लस का है। अब उतारेंगे 3, आगे आएगा A का स्क्वायर। जो A का मान है उसका स्क्वायर करेंगे, और A का मान अक्स हमारे पास में, तो अक्स का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद में आ जाएगा B का मान, और B का मान कितना है बच्चों, 2 है। आगे साइन प्लस का है। अब उतारेंगे 3, अब आएगा A का मान, और A का मान हमारे पास में अक्स है।
फिर b का स्क्वायर है और b का मान हमारे पास में 2 है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे साइन प्लस का आ जाएगा। अब आएगा b का मान, और b का मान कितना है, 2 है, और 2 का इसमें दे रखा है क्यूब। इस प्रकार हमने इन मानों को फिट कर लिया सर्वसमीका के अंदर। इसके बराबर में दे रखा है 2x, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x क्यूब, आगे साइन माइनस का है। फिर 2x को 1 से गुणा करो, हमें प्राप्त हो गया 2x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, उतारेंगे x क्यूब, आगे साइन प्लस का है, इसको इससे गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 2x स्क्वायर। फिर 2 को 3 से गुणा किया, हमें प्राप्त होगा 6x स्क्वायर, आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 2 का वर्ग, आप जानते हो 2 का वर्ग कैसे करते हैं, 2 इंटू 2, हमें प्राप्त हो गया 4। 4 को x से गुणा करेंगे 4x आ जाएगा, 4x को 3 से गुणा करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 12x, आगे साइन प्लस का है। अब करेंगे 2 का क्यूब, यानी 2 को 3 बार खोलना है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 8, आगे साइन बराबर का है। अब उतारेंगे 2x क्यूब, आगे माइनस के 2x, आगे उतारते हैं x क्यूब, आगे साइन प्लस का है, 6x स्क्वायर, फिर 12x, आगे प्लस का 8 है। अब करेंगे इन दोनों का पक्षांतरण, इसमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस का, इसका कर देंगे पक्षांतरण तो ये माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब, और यहाँ पर माइनस के 2x है तो किसका हो जाएगा प्लस के 2x, इसके बराबर में कर देंगे 0। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर। आपको देखना है इसमें क्यूब है और इसमें भी क्यूब है, इसमें प्लस का 1x क्यूब है, इसमें माइनस के 2x क्यूब है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है बच्चों, तो माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस x का क्यूब। ठीक है, अब आगे उतारते हैं प्लस के 6x स्क्वायर। ठीक है, आपको देखना है इसमें कितने x है, प्लस के 12x और प्लस के 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें प्राप्त हो गया 14x। इसके बाद में प्लस का 8 उतार देंगे, प्लस के 8, इसके बराबर में कर देंगे 0। इस प्रकार हमने इनको सोल्व कर लिया है। अब आपको देखना है इसमें घात कितनी है बड़ी, इसमें घात 3 है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा था, इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, आपको ऐसे हिंदी में लिखना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां प्रश्न सोल्व होता है। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसके बराबर में है x माइनस 2 का क्यूब। इसे हमें सोल्व करना है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको लगा इसमें x माइनस 2 का क्यूब है, इसमें आ गया क्यूब, एक अक्षर ABCD का है, एक गणित का है, a माइनस बी का क्यूब हो गया। इसके लिए आपको सर्वसमीका जो मैंने पिछले प्रश्न में लिखवाई थी उसी को नोट डाउन करना है वापस, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस बी का क्यूब। इसे जब हम खोलते हैं हम लिखेंगे a का क्यूब, आगे प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, इसके बाद में आता है b का क्यूब। हमें इस सर्वसमीका का प्रयोग इसमें करना है, इसके लिए हमें a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो a का मान होगा वो a का मान x हो जाएगा, a का मान हमारे पास में क्या आ गया, x आ गया। अब लेंगे b का मान, जो b का मान होगा वो हो जाएगा माइनस का 2। हमने a का मान और b का मान उतार दिया। इसके बाद में जो हमारे पास में मान आया है उसको फिट करेंगे सर्वसमीका के अंदर। ठीक है, हम इसमें उतारेंगे पहले x क्यूब जो प्रश्न में दे रखा है, माइनस 4x स्क्वायर, आगे माइनस x, आगे प्लस का 1 है, इसके बराबर में x माइनस 2 का क्यूब है। तो मैंने आपको बताया इसको मानेंगे a, इसे मानेंगे b, यानी a माइनस बी का क्यूब हो गया। इसका मतलब जो सर्वसमीका दे रखी है उसमें a और b का मान फिट करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम खोलेंगे सर्वसमीका को तो हमें प्राप्त होगा a का क्यूब, जो a का मान है उसका हम कर देंगे क्यूब। a का मान हमारे पास में कितना है, x है,
इसका मैंने कर दिया क्यूब। इसके बाद में साइन आएगा प्लस का, उतारेंगे 3, आगे आ जाएगा a का स्क्वायर। a का मान हमारे पास में कितना है, x है, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आएगा b, यानी b का मान कितना है, -2। आगे साइन आएगा प्लस का, उतारेंगे 3, अब आएगा a का मान। a का मान हमारे पास में है x है, फिर आएगा b का स्क्वायर, जो b का मान है उसका आ जाएगा स्क्वायर, आगे साइन प्लस का। अब उतारेंगे b का मान कितना है, -2, इसका कर देंगे क्यूब, ठीक है। यानी हमने इस प्रकार a और b का मान सरल समीकरण के अंदर फिट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, उतारेंगे x क्यूब, आगे साइन माइनस का है, 4x² माइनस का x, आगे प्लस का 1, इसके बराबर में है x क्यूब। इसको इससे गुणा किया तो -2x² आ गया, इसको 3 से गुणा करेंगे -6x² आ गया। इसी प्रकार -2 का वर्ग करेंगे, यानी -2 इंटू -2 तो +4 हो गए। प्लस के जो 4 आए हैं उसको x से गुणा करेंगे, 4x आ जाएंगे। 4x को फिर 3 से गुणा किया तो कितना आ गया बच्चों, 12x। फिर करेंगे -2 का घन, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4, माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 को फिर -2 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा -8। अब उतारते हैं x क्यूब, -4x² माइनस का x, आगे प्लस का 1। इसके बाद में जो दे रखी है इन संख्याओं का करेंगे पक्षांतरण। इसमें जो प्लस के x क्यूब है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के x क्यूब। जो माइनस के 6x² है इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया प्लस के 6x²। इसी प्रकार जो प्लस के 12x है ये हो जाएंगे माइनस के 12x। इसमें माइनस का 8 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो गया प्लस का 8, इसके बराबर में कर देंगे 0। हिंदी में लिख देना आपको पक्षांतरण करने पर। इसमें आपको देखना है x क्यूब प्लस का और माइनस का भी x क्यूब है, एक संख्या माइनस की एक प्लस कट गई। इसके आगे हम देखेंगे माइनस का 4x², इसमें है प्लस का 6x²। तो बड़ी संख्या तो 6 है, इस 6 में से घटाएंगे 4 तो बच्चों कितना बच जाएगा, 2x²। इसके बाद में देखेंगे जो माइनस का x है और जो माइनस के 12x है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमें प्राप्त हो गया माइनस का 13x, ठीक है। इसके बाद में प्लस का 1 और प्लस का 8, हमें प्राप्त हो गया प्लस का 9, इसके बराबर में आ जाएगा 0। इस प्रकार हमने इस समीकरण को सोल्व कर लिया। इतना करने के बाद में आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। इसमें घात है 2 का मतलब होता है इसमें द्विघात समीकरण है। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, अतः ये द्विघात समीकरण है। आपको हिंदी में ऐसे लिखना है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न 8 को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।